इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यंत्र के बारे में। तो यंत्र की सबसे पहले संख्या की बात करें तो रसार्णव ने 15 बोले हैं, तो हम इसे याद करेंगे 15 रन। फिर रस तरंगिनी ने 20 बोले हैं, तो हम इसको याद करेंगे 20 रुपए का तिरंगा हमने मार्केट से खरीदा। ठीक है। फिर रस रत्न समुच्चय ने 32 बोले हैं, तो आप याद कर ले रत्ना की 32वीं। ठीक है। इसी तरीके से पारद संहिता ने कितने बोले हुए हैं? 45 बोले हुए हैं, तो आप याद कर लेना एक पारसी आदमी जिसकी एज 45 ईयर्स थी। ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद प्रकाश ने 41 यंत्र बोले हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि सेक्टर 41 के पार्क में आप गए। ठीक है। इसके अलावा यंत्र होते क्या है कि जिनके द्वारा पारद का नियंत्रण होता है उनको ही यंत्र कहते हैं। ये बस बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे मेन जो है वो यंत्रों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोला यंत्र, तो ये हमें पता होता है दोला यंत्र जो है स्वेदन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड होता है कच्छप यंत्र। कच्छप यंत्र जो है षटगुण गंधक जारण के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 6 कछुए जिनसे क्या हो रही थी? गंध आ रही थी जब वो जा रहे थे। ठीक है। तो 6 कछुए जब जा रहे थे तो उनसे गंध आ रही थी, तो षटगुण गंधक जारण के लिए आप कच्छप यंत्र का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है नाद यंत्र। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे कि शंख जो है आप बजाते हैं तो ऊपर मुंह करके बजाते हैं, तो शंख से ध्यान रख सकते हैं कि जब शंखनाद होता है तो वो कैसा होता है? ऊर्ध्वपातन। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। ठीक है। फिर एक होता है दीपिका। तो दीपिका नाम की एक लड़की है जो कि क्या है, शादी के बाद नीचे मुंह करके चल रही है शर्मा शर्मा के, तो इसी तरीके से दीपिका जो है अधापातन के लिए यूज हो जाएगा। फिर आता है डेकी यंत्र। तो डेकी सुगी तो आप सभी जानते होंगे। तो डेकी सुगी सीसॉ पे झूल रहा है, तो सीसॉ कैसा होता है? तिरछा होता है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए। या फिर आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बाइक की डिग्गी लगी हुई होती है वो भी तिरछी होती है। ठीक है। तो डेकी सुगी क्या करे? सीसॉ पे झूल रहा है और वो कैसा होता है? टेढ़ा होता है, तो तिर्यक पातन। प्लस इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना होता है कि रस संधान के लिए होता है और इसी का दूसरा नाम वासुदेव यंत्र होता है। फिर नेक्स्ट आता है विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र को हिंगुल से पारद निर्माण के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि विद्या नाम की एक लड़की है जिसके हिप में क्या हो गई है? चोट लग गई है, तो आपने 4 चुटकी वहां पे चूर्ण डाल दिया है। ठीक है। प्रसारण कर दिया है, ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हैं। तो विद्या नाम की एक लड़की है जिसके हिप पे क्या हुआ है? चोट लग गई है और आपने 4 चुटकी चूर्ण वहां पे डाल दिया है। इससे याद हो जाएगा कि विद्याधर यंत्र जो है, हिप से आप ध्यान रख सकते हैं हिंगुल और पी फॉर पारद। ठीक है। तो हिंगुल से पारद निर्माण के लिए यूज किया जाता है और इसमें चतुर्मुखी चुल्लिका का प्रेजेंट रहती है इसमें, इसलिए मैंने 4 चुटकी वाला पॉइंट बताया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है घट यंत्र। तो घड़े में क्या रहता है? जल। और आप्य भी जो है जल का पर्याय है, तो घड़े में जल है तो ये आप्यायन यंत्र के लिए यूज होता है और पारद बोधन संस्कार में भी इसका प्रयोग होता है। फिर 2 हैं, एक होता है गर्भ यंत्र, एक होता है सोमनाल यंत्र। तो जो गर्भ यंत्र होता है वो पिष्ट पारद भस्म और सोमनाथ ताम्र भस्म, ये 2 चीजें बनाने के लिए यूज होता है। और ये जो सोमनाल यंत्र है ये यूज होता है अभ्रक जारण या सत्व जारण के लिए। ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा याद करेंगे कैसे? कि सोमा नाम की एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो सोमा का सत्व आपने पहले निकालना है, उसके बाद उसके गर्भ में क्या डाल देना है? ताम्र और पीपी डालो। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। तो सोमा का सत्व निकालो और उसके गर्भ में ताम्र और पीपी डालो। तो यहाँ पे जो सोमनाल वाला है वो सत्व जारण के लिए यूज हो जाएगा, यानी अभ्रक जारण के लिए। और उसके गर्भ में ताम्र पीपी डालो से तो ये हो जाएगा कि सोमनाथ ताम्र भस्म। और पिष्टी पारद, पीपी से हो जाएगा पिष्टी पारद भस्म के लिए ये यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हंस पाक यंत्र। तो हंस ने क्या कर दी? पॉटी कर दी, तो ये विडपाक होता है या जारणार्थ प्रयोग होता है, ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर एक होता है कोष्ठी यंत्र। तो कोठे पे धातुएं, ऐसे याद रखना है। ठीक है। कोठे पे धातुएं, तो कोष्ठी जो है धातु सत्व निपातन के लिए यूज होता है। फिर आता है वल्लवी यंत्र। तो वल्लवी यंत्र में आप ये याद कर लेना कि उत्थापन के लिए, उत्थापन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि भस्म से धातु बनाने के लिए ये यूज होता है। तो आप ध्यान रख लेना कि बल लगाकर आपने किसी को उठा दिया या बल्लभ उठ गया, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है। वल्लभ नाम का एक आदमी है जो कि उठ गया, तो वल्लभी यंत्र से क्या होता है? उत्थापन आप करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्रस्त यंत्र। तो ग्रस्त यंत्र में मेनली आप लोग पारद बंधन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो आप इसको ये ध्यान रख सकते हैं कि जब कोई ग्रस्त हो जाता है या किसी को चोट लग गई है, ऐसे ध्यान रख लो, तो आप क्या करोगे? वहां पे बंधन बांध दोगे, वहां पे बैंडेजिंग कर दोगे। तो ग्रस्त यंत्र में आप पारद बंधन करते हो। फिर आता है धूम यंत्र। ये क्या होता है? जारण के लिए यूज होता है। तो जाड़े में क्या होता है? हम लोग धूप सेकने जाते हैं, तो जाड़े में धूप, इस तरीके से ध्यान रख लो। फिर नेक्स्ट आता है कंदुक यंत्र। तो कंदुक यंत्र क्या होता है? स्वेदन और तेल निष्कासन के लिए यूज होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कद्दू को पहले आपने स्वेद किया, ठीक है, नरम हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? उसका तेल निकाल लिया। तो कद्दू का स्वेदन करके उससे तेल निकाल लिया, ऐसे याद कर लेना है इसको। फिर नेक्स्ट आता है पाताल यंत्र। तो पाताल यंत्र में आपने ध्यान रखना है कि गंधक तेल है, भल्लातक तेल है और विश्वामित्र कपाल स्नेह, इन सब के लिए ये यूज होता है पाताल यंत्र। तो पाताल में क्या हुआ?
पाताल में आपने दे विश्वामित्र पाताल में गए, वहाँ पे उन्हें किसकी गंध आई? भल्लातक की गंध आई, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखना है कि विश्वामित्र पाताल में गए और वहाँ पे उन्हें भल्लातक की गंध आई, ये सब पाताल यंत्र के संदर्भ में। फिर आकाश पाताल यंत्र से क्या ध्यान रखेंगे? अर्क निसारण, अ से आकाश और अ से अर्क, ये तो सिमिलर ही है। फिर उसके बाद आता है स्वेदनी यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि स्वेदनी यंत्र है तो स्वेदन के लिए ही यूज़ हो रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये गंधक शोधन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो अ, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे पसीना निकलता है ना, वो भी एक तरीके से शोधन ही हो रहा है बॉडी का, ठीक है? ऐसे ध्यान रख लो इसको। तो जो शोधन की गंध होती है, ठीक है? तो वो कैसी होती है? बुरी होती है, ठीक है? ऐसे याद रख लेना कि शोधन की जो गंध है वो बेकार है। तो इस सब से आपको सारा इकट्ठा याद हो जाएगा कि स्वेदनी यंत्र जो है गंधक शोधन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है स्थाली यंत्र, तो स्थाली यंत्र भी स्वेदन के लिए यूज़ होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। स्थाली और स्वेदन सेम सेम से होते हैं, साउंड करते हैं, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा आता है दारवी यंत्र, तो दारवी यंत्र नाग वंग शोधन और गंधक शोधन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो इसको याद कर लेना कि नाग और वंग ने साथ में दारू पिया, नाग वंग दारू पीते हैं, नाग वंग दारू पीते हैं, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है? नाग वंग जो है साथ में दारू पीते हैं, तो नाग वंग के शोधन के लिए आप दारवी का पत्र का यूज़ करते हैं। फिर आता है जातुकर जलकूर्म यंत्र, ठीक है? तो जलकूर्म यंत्र ही जो है निराग्नि गर्भ यंत्र कहलाता है। तो इसको एज़ इट इज़ याद रखना है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर पानी में क्या है, आप आग पे पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना कि जल के नीचे जो है आपने एक पोटली बना के नीचे डाल दी, ठीक है? सॉर्ट ऑफ गर्भ जैसा हो गया वो, और वो क्या हुआ? निर्धूम हो जाएगा, पानी में डालने ही निर्धूम या निराग्नि हो जाएगा, तो ये ऐसे ध्यान रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है कि गंधक जारण के लिए आप क्या-क्या यूज़ करते हैं? तो बालू का यंत्र हो गया, नलिका यंत्र हो गया, भूधर है, पालिका, इष्टिका और तुला यंत्र, ये सब आप गंधक जारण के लिए यूज़ करते हैं। और स्वेदन के लिए 3 मेन यंत्र यहाँ यूज़ होते हैं। एक तो थाली पे स्वेदन करना है, ठीक है? थाली स्वेदन। इसके अलावा दोला यंत्र हम सबको पता है, और एक होता है कंदुक यंत्र, ठीक है? कद्दू का स्वेदन करे थे, तो ये पॉइंट है। इसके अलावा तिर्यक पाथन के लिए 2 यंत्र यूज़ होते हैं, एक होता है नाड़ी यंत्र और एक होता है डेकी यंत्र, ठीक है? तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डेकीसुकी क्या कर रहा था? सीसॉ पे झूल रहा था, और सीसॉ कैसा था? पतला सा पाइप का बना हुआ था, नाड़ी वाला था। तो नाड़ी यंत्र और डेकी यंत्र जो है तिर्यक पाथन के लिए यूज़ होता है। फिर बालू का यंत्र है, लवण यंत्र है, नलिका यंत्र, ये सब कुपीपक्व रसायन के लिए यूज़ होते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि जो बालू का यंत्र होता है, इसमें कितनी बालू यूज़ करनी होती है? तो 5 आड़क बालू आप इसमें यूज़ करना होता है, और इसकी जो गहराई होती है वो विस्तृति गंभीर होती है। इसके अलावा कुपीपक्व रसायन हम सबको पता है कि कुपीपक्व रसायन में ही बालू का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और रसगोलक पाचनाथ इसका यूज़ किया जाता है। तो गोल क्या होती है? बॉल होती है गोल, तो बालू का इज़ रसगोलक पाचनाथ। फिर याद करना है कि नाभि यंत्र का प्रयोग हम लोग पारद और गंधक का निर्धूम जारण करने के लिए करते हैं, तो पराग की नाभि से याद कर लेंगे, ठीक है? पारद और गंधक का निर्धूम जारण नाभि यंत्र। फिर क्या होता है कि जब किसी को टाँके लगाते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है ना, तो रौद्र से टंकण शोधन, इस तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है? तो ये सारा हमने पढ़ लिया था अबाउट द यंत्र। ओके, थैंक यू।